सलमान, उसकी ऐसी हालत के जिम्मेदार भी तो हम दोनों ही हैं। अपने बेटे राघव से कहते हुए निर्मला जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगता है। इन्हें आंसुओं के सैलाब के साथ वो भी खो जाती है। अंकिता अपने बहू की हंसती खेलती चाहती उस दुनिया में जो वो सही थी। ऐसा क्या हुआ था अंकिता के साथ जाने। निर्मला और उनके पति पांडे जी बहुत ही सभ्य और संपन्न घराने से थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी थी ईश्वर ने। लेकिन समय बीत जा रहा था और एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी उसके घर में किलकारियाँ का ना गुजरना। दोनों माता पिता ने उन्होंने बहुत जगह दिखाया लेकिन दोनों के संतान सूखे बचित रहे। पांडे जी तो थोड़ा कम फर्क पड़ता था लेकिन निर्मला जी का अंदर झकझोर कर रख देता था। उन्होंने हमेशा लगता सुख सुविधा के बावजूद उनके जीवन में संपूर्णता नहीं प्राप्त हुई। औरत के नाम पर धप्पा है इन हीन भावना ग्रहित रहने लगी। अपने अंदर ये कमी उनके आत्मसम्मान के आहत कर रही थी। पांडे जी को किसी ने एक दिन एक नेक सलाह दी। उन्होंने इस बार में अपनी निर्मला से बात की। हम लोग अनाथालय से एक बच्चे को ले आते हैं। हम लोग को बच्चे को मिल जाएंगे जीने का सहारा। उस बच्चे को भी माता पिता मिल जाएगी। यह बातें निर्मला को बहुत अच्छी लगी और वो खुश हो गई। उन्होंने जाकर झटपट में अनाथालय में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली। एक बच्चे को अपने नाम पर ले आई अपने लिए। उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा राघव। 2 साल का राघव इस सारी बातों से अनजान घुल मिल गए। थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता निर्मला और पांडे जी से दोनों दंपति को खुश का सहारा मिल गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राघव बड़ा हो गया और आज राघव मैट्रिक बाद पहली बार इंटर में दाखिल लेने के लिए अपना माता पिता दूर जा रही थी। खुशी इस बात की थी उसका भविष्य संभालना चाह रहा था। शिक्षा सब चीज़ों ऊपर इस बात पंडित जी अच्छी तरह से समझते हुए कहा, समय का काम है बीतना उतनी ही तेज रफ्तार से बीत रहा था। राघव का इंटर कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन में उसके दाखिल लिया। उसी दौरान उसी क्लास में एक लड़की अंकिता जो कि पढ़ने में काफ़ी ही तेज थी और उसके चुलबुलेपन पर राघव अपना दिल हार जा रहा था। इस बात पर एहसास धीरे धीरे अंकिता को भी होने लगा था। इसकी धड़कनें भी उसके नाम से धड़कने लगी थी। अंकिता काफ़ी समझदार लड़की थी। वो अपनी ज़िंदगी को अपने लक्ष्य को इस बहकावे में खोना नहीं चाहती थी। खुद को नियंत्रण करते अच्छी मुकाम हासिल करना चाहता है। फिर प्यार और शादी के चक्कर में पड़ना इस बात की समझदारी अंकिता को है लेकिन राघव को नहीं। राघव जब से अंकिता के प्यार में पड़ा है तब से पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मजनू बना हुआ है। यह मजनूपन उसको भारी पड़ रहा था। उसके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर उसका असर बखूबी दिखने लगा था लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो जब तक अंकिता को बता दे नहीं देता अपने दिल की बात तब तक अब उससे कोई खुशी चैन नहीं। 1 साल उसी चक्कर में बीत गई। आज कॉलेज में फर्स्ट ईयर के रिजल्ट वितरण के समय एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अंकिता को प्रथम स्थान प्राप्त के लिए पुरस्कार दिया जाना था। उसके अलावा और भी श्रेणियों में प्रगति का पुरस्कार वितरण होना था। राघव को उससे अच्छी और कोई मौका नहीं लगा अंकिता से अपने प्यार का इजहार करने में। इतना सोचा उसने बधाई के साथ साथ अपने दिल का हाल भी बयां कर दूंगा। राघव अपने दिल का हाल अंकिता को बधाई के साथ एकांत में सुना देता है। अंकिता को खुश होते ही इस बात की
राघव अच्छे परिवार के साथ साथ कॉलेज में शुरू से पढ़ाई में अच्छा रहा है। राघव की आंखों का असर उसके दिल की धड़कन तेज तो कर ही गई थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वो इजहार नहीं कर पा रही थी। पहले इंतजार कर रही थी राघव का। जब राघव ने प्यार का इजहार कर रही थी तो अंकिता ने भी अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी अपने प्यार पर। लेकिन अंकिता ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में तभी बंधूंगा जब तक अपने मुकाम को मैं हासिल ना कर लूँ। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं है। किसी भी सूरत पर, किसी भी बंधन की मजबूरी में मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे खुद को बहुत ही मजबूत बनाकर आसमान की तरफ उंगली बढ़ाते हुए उस ऊंचाइयों को छूना है। राघव कहाँ इस शर्त को मानने वाला था। उसने कहा, इस प्यार में यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। शादी के बाद भी तो पढ़ाई तुम कर सकते हो। तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होगी। यो मैं वादा करता हूँ तुमसे। विधि की रचना उसने स्वीकृति दे दी। राघव जब घर पर आया तो अपने माता पिता से इस बारे में बातचीत की। राघव के माता पिता को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें तो और खुश महसूस हो रही थी। दुल्हन के आने से मेरा घर गुंजायमान होने वाला है। सब ने जाकर लड़की वालों से रिश्ता तय किया। आनंद फानन में राघव और अंकिता की शादी हो गई। अंकिता दुल्हन बन ससुराल आ गई। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अचानक से निर्मला जीना चाहते हुए भी माँ से सास बन गई। उनके निर्मला स्वभाव कड़क होने लगे अंकिता के प्रति। धीरे धीरे उसकी प्रतिद्वंदी बनने लगी। जब भी पढ़ने बैठती अंकिता उसे पढ़ने नहीं देती, कोई ना कोई बहाना कर उस काम पर लगा देती। इस तरह अंकिता पढ़ाई में पीछे हो गई और खुद ही रिजल्ट को देखकर डिप्रेशन में चली गई। राघव और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने उसकी उदासी चूकने लगे थे। राघव ने वादा किया था, तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। उसने इस वादे को पुनः जीवित किया। अपने अंदर और अंकिता के बारे में अपनी माँ से बातें की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से उसे डिप्रेशन से उबारने का हर संभव प्रयास करने लगे। अंततः मेहनत रंग लाई और हमारी अंकिता हंसने खेलने चहकने लगी। राघव निर्मला जी की तरफ देखते हुए, माँ अब अपना स्वभाव निर्मला ही रखने देना। अंकिता का पढ़ने में रुझान धीरे धीरे होने लगा। बहुत ही अच्छे नंबर लाकर अपने कॉलेज में टॉपर रही। आज वो सबके सहयोग से कंपनी में कार्यरत है। अंकिता को अपनी कंपनी में सबके साथ पूरे आत्मविश्वास से कार्य करते देख राघव बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसके इस आत्मसम्मान की वापसी को देखकर राघव को अपना वादा पुनः होते नजर आ रहा था। हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान पर बचाए रहना चाहिए और अपने आत्मसम्मान कभी खोने नहीं देना चाहिए। हर बात के लिए हमें किसी के सामने जिद नहीं, बल्कि विनम्रता से काम लेकर हर काम करेंगे तो हमें हमेशा कामयाबी मिलेगी। कैसे लगी दोस्तों ये वीडियो?